हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल MSD के सर पर। बच्चों, हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे। अब हम आते हैं परफेक्ट टेंस पर, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर आते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किस प्रकार से सेंटेंस बनता है उस चीज के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बेटा, परफेक्ट टेंस में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ध्यान से देखा जाए तो सिर्फ क्या है कि वहां पर हम क्या प्रयोग कर रहे थे, बी का प्रयोग कर रहे थे। वहां पर बी का प्रयोग कर रहे थे, यहाँ पर हैव आ गया है। और वहां पर वर्ब में आईएनजी का प्रयोग कर रहे थे, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। और कुछ भी अंतर नहीं है, बस वर्ब का अंतर है और उसमें हैव आ गया है बस। और हम लोग वह थर्ड फॉर्म तो जानते ही हैं, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़े, उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमने प्रयोग किया। पास्ट परफेक्ट पढ़े, उसमें भी हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया। अब फ्यूचर परफेक्ट पढ़ रहे, इसमें भी हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हम लोग थर्ड फॉर्म का प्रयोग बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं और इस वीडियो में भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जिस प्रकार से हम पिछली वीडियो में सारे सेंटेंसेस को आसानी से किए, उसी प्रकार से आसान तरीके से हम यहाँ भी सारे सेंटेंसेस को करेंगे, सारे एग्जाम्पल्स को करेंगे। और वादा है जैसे हर वीडियो में आप सभी हमारे द्वारा जो है अच्छे से टेंसेस को समझ पाए, और इस वीडियो में हमारी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों को मैं अच्छे से संतुष्ट कर सकूं। देखो बच्चा, क्या होता है फ्यूचर टेंसेस में, चलिए आते हैं। देखिए, इस टेंस में कार्य के आने वाले समय में पूर्ण होने का बोध होता है। हाँ बेटा, जो भी कार्य होगा वो फ्यूचर में, जो मतलब जो समय आने वाला होगा उस फ्यूचर में कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है। कल हमने क्या पढ़ा था कि फ्यूचर टेंस में कार्य चलता रहेगा बराबर, लेकिन इसमें क्या होगा कि कार्य पूर्ण होगा। ठीक है, कार्य पूर्ण होगा। अब देखिए, इनके वाक्यों के अंत में चुका है, चुका था, चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे आते हैं। ठीक है, जैसे सारे टेंसेस का हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंटरोगेटिव पढ़े थे, उसी प्रकार से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आता है अफर्मेटिव, जिसे हम सिंपल सेंटेंस भी कहा करते हैं। देखिए, रूल क्या कहता है? रूल है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद विल हैव, शैल हैव का प्रयोग करते हैं। किसका? विल हैव, शैल हैव का प्रयोग करते हैं। आई, बी के साथ शैल हैव, बाकी सभी के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। ध्यान देना है, सिर्फ इतना ध्यान देना है कि आई और बी यानी मैं और हम, आई और बी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। ये हमने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया। ठीक है, अब देखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फार्मूला बन के आता है सब्जेक्ट विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड की जगह पर हम कंप्लीमेंट भी लिख सकते हैं। कंप्लीमेंट जो होता है वो पूरक होता है। कभी कभी हमारे वाक्य पूरे नहीं होते हैं, तो उनको पूरा करने के लिए हम कंप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो चलिए ठीक है, हम आते हैं अपने एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल क्या कहता है? एग्जाम्पल को आसान तरीके से करेंगे। एग्जाम्पल बताने के लिए हमें सबसे पहले इसको थोड़ा सा इरेज करना होगा।
चलिए बेटा हम लोग आते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल क्या है, जैसे वह, अब एग्जाम्पल कैसे बनेगा, हिंदी में एग्जाम्पल बन गया तो इंग्लिश में बन जाएगा। जैसे क्या होगा, जैसे वह कल खाना खा चुका होगा, वह कल स्कूल जा चुका होगा, टीचर कल कक्षा में पढ़ा चुके होंगे, बच्चे मैदान में खेल चुके होंगे। तो इस प्रकार से पिताजी कल चाय पी चुके होंगे। तो इस प्रकार का सेंटेंसेस आता है, यानी कि फ्यूचर में होगा, कोई कार्य फ्यूचर में होगा और वो भी पूर्ण हो चुका होगा। ठीक है, चलिए जैसे बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल चुके होंगे, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल चुके होंगे। चलिए भाई कुछ भी नहीं है, देखने में केवल कठिन लग रहा है। जैसे जैसे हम रूल को फॉलो करेंगे हमारा सेंटेंस अपने आप सरल होता चला जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या करना भाई, सब्जेक्ट पहचानिए। सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। काम कौन कर रहा है यहाँ पर, खेलने का, बच्चे खेलने का काम कर रहे हैं। ठीक है, खेलना भी एक प्रकार की क्रिया है। ठीक, अब क्या है, क्या कर रहे हैं वो, क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो खेलना एक प्रकार की, सॉरी बच्चे क्या हैं, बच्चे हैं सब्जेक्ट, क्योंकि वो काम कर रहे हैं और खेलना एक प्रकार की क्रिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ब। उसके बाद बच्चे क्या खेल रहे हैं, मेन ऑब्जेक्ट क्या है उसका, कि जो चीज वो खेल रहे हैं वही मेन ऑब्जेक्ट है, तो ये है ऑब्जेक्ट। उसके बाद ये जो बचता है ना, ये अदर वर्ड हो जाता है, ये अदर वर्ड हो जाता है। क्लियर, अब चलते हैं हम सेंटेंस पर। सबसे पहले हमें आवश्यकता है वर्ब की। वर्ब क्या है, बच्चे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे द चिल्ड्रेन्स, द चिल्ड्रेन। अच्छा यहाँ पर बच्चे ढेर सारे हैं, हमने केवल चिल्ड्रन लिखा, चिल्ड्रेन्स नहीं लिखा। हमने ये क्यों नहीं लिखा, चिल्ड्रेन्स क्यों नहीं लिखा, तो बच्चा आप लोगों को बता दें, चिल्ड्रेन्स नहीं लिखा जाता क्योंकि चिल्ड्रन जो है अपने आप में खुद ही बहुवचन है। इसका एक वचन होता है चाइल्ड, और जब हम इसमें REN जोड़ देते तो ये बहुवचन हो जाते हैं। चाइल्ड मीन्स बच्चा और चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, ये बहुवचन खुद ही है, इसमें यस या यस लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब चलिए ध्यान से देखते हैं, बिल लगाए कि सेल लगाएं। भाई हमने कहा है कि आई और बी के साथ सिर्फ आप लोग क्या लगा दोगे, सेल लगाओगे, बाकी सभी के साथ बिल लगा देना। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, विल का प्रयोग करेंगे। ओके, उसके बाद हैव चाहिए, हमने हैव का प्रयोग कर दिया। थोड़ा सा इसको दूर करें, अभी जरूरत पड़ सकती है कुछ और। क्लियर, उसके बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म वर्ब क्या है, क्रिकेट, सॉरी वर्ब है खेलना, खेलना का अंग्रेजी क्या होती है, प्ले, खेलना का अंग्रेजी होती है प्ले। और उसके बाद इसमें थर्ड फॉर्म चाहिए तो ये बन जाएगा प्लेड। फिर हमें क्या चाहिए, अदर वर्ड है इन द फील्ड, यानी कि द चिल्ड्रन विल हैव प्लेड इन द फील्ड, चिल्ड्रन विल हैव प्लेड इन द फील्ड। ये सेंटेंस बनता है, देखिए कितना आसान है बनाना, कुछ भी नहीं है। जैसे तुम कल आगरा पहुंच चुके होगे, तुम कल आगरा पहुंच चुके होगे। ठीक है, तो चलिए भाई सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है तुम। कौन सा काम किया जा रहा है, पहुंचने का काम किया जा रहा है। कहाँ पहुंचा जा रहा है, आगरा, वो भी कल, कब, अदर वर्ड हमारा हो जाएगा कल, अदर वर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आते हैं अपने फार्मूलास पे। फार्मूला हमारा क्या कहता है, फार्मूला कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, तो सब्जेक्ट हम लिख दिए यू। उसके बाद हमें बिल सेल चाहिए, तो आई और बी के साथ सेल लगेगा, बाकी सबके साथ बिल लगेगा। ये हम हर बार बता रहे हैं, आप लोगों को हर बार बता रहे हैं। और उसके बाद हमें हैव चाहिए, तो हमने
हैव का प्रयोग कर दिया। फिर हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? पहुंचना। पहुंचना का अंग्रेजी होती है रीच, और यहाँ थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिच्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिच्ड हो जाएगा। ठीक है, रिच्ड हो गया। उसके बाद हमें क्या क्या जरूरत है? ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या है? कहाँ, जहां पहुंचा जा रहा है, तो हम लिखेंगे टू आगरा। टू आगरा। उसके बाद हमें क्या चाहिए? अदर वर्ड। अदर वर्ड है कोई? हाँ ठीक है, अदर वर्ड है टुमारो। क्या है? टुमारो। टुमारो इसका अदर वर्ड हो गया। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। मैं कल कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा चुका होऊंगा। मैं कल कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा चुका होऊंगा। कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट कौन है? मैं। पढ़ाना एक प्रकार की क्रिया। क्या पढ़ाया जा रहा है? अंग्रेजी। और उसके बाद ये सब क्या है? अदर वर्ड। क्या है? अदर वर्ड। ठीक, चलिए सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं के अंग्रेजी आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? शैल, क्योंकि हमने बताया था आई और बी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल। तो यहां हम लगाएंगे शैल। यहां हमने लगा दिया शैल। उसके बाद हमें क्या चाहिए? हैव। हमने लगा दिया हैव। ठीक, उसके बाद हमें क्या चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म। पढ़ाना का अंग्रेजी का होती है टीच, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा टाट। टाट। उसके बाद क्या हो जाएगा? अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है? टास्क, हाँ सॉरी, वो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। सबसे पहले हम लिख लेंगे इंग्लिश। उसके बाद हमें क्या चाहिए? अदर वर्ड। अदर वर्ड है कक्षा में। इन क्लास। वो भी कब? टुमारो। कब? टुमारो। टुमारो। ये हुआ आपका अफर्मेटिव का सेंटेंस। अफर्मेटिव में कुछ भी नहीं है। अफर्मेटिव में कुछ भी नहीं है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अफर्मेटिव पढ़ा था। ठीक है, देख लीजिए, कोई परेशानी, कुछ भी परेशानी नहीं है, बस हम रूल को फॉलो करते चले गए, ऑटोमेटिक हमारा सेंटेंस बनता चला गया। एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद अब चलते हैं हम निगेटिव पर। समय बिना व्यतीत करते हुए निगेटिव पर आ जाओ। निगेटिव एकदम सरल है। निगेटिव एकदम सरल है। निगेटिव एकदम सरल है भाई, हमें पता है निगेटिव में अब उतना बड़ा जो लिखेंगे उसमें सिर्फ एक काम हम करेंगे, बस हमारा निगेटिव बन जाएगा। क्या करेंगे? सब्जेक्ट विल शैल के बीच, विल शैल और हैव के बीच में सिर्फ नॉट आ जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। थोड़ा सा इसको स्पेस करते हैं, यहां पर लगाते हैं नॉट हैव प्लस, सॉरी हैव की जगह बी ने लिख रहा है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड। क्लियर? ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब और हैव के बीच में क्या आ गया? नॉट आ गया। बस अब हमारा सेंटेंस क्या है? बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल चुके होंगे। तो यहाँ पर नहीं खेल चुके होंगे, हम थोड़ा सा अंतर करेंगे, क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे, बस थोड़ा सा अंतर कर देंगे। बच्चे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। अब हमें पता है हैव के पहले नॉट लगा दो, तो देखो इसीलिए हमने स्पेस यहाँ किया था। हैव के पहले क्या लगा दे? नॉट लगा दिया, नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक, अब देखिए आगे। तुम कल आगरा
पहुंच चुके होगे, तुम कल आगरा नहीं पहुंच चुके होगे। थोड़ा सा आगरा को आगे हम करते हैं, आगरा नहीं पहुंच चुके होगे, पहुंच चुके होगे। इसमें क्या करेंगे, फिर हैव के पहले हमें क्या लगा देना है, नॉट। थोड़ा सा यहाँ पर मिटा के हैव कर देते हैं, हैव के पहले लगा देना है नॉट। देखिए अगला सेंटेंस हमारा बन गया। क्लियर? आगे चलते हैं। मैं कल कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँगा। निगेटिव क्या होगा, मैं कल कक्षा में अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका हूँगा। नहीं पढ़ा चुका हूँगा तो थोड़ा सा अंग्रेजी को आगे करो, अंग्रेजी, उसके बाद यहाँ डाल देते हैं नहीं, ये हो गया। और हैव के पहले हमें लगा देना है नॉट, हैव के पहले लगा देना है नॉट। हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। कुछ भी नहीं है, देखिए कितने आसानी से नेगेटिव सेंटेंसेस बन गए। आई होप आप लोगों को ये हमारा सेंटेंस समझ में आया होगा। तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चलेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा लिखना पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा लिख पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर करेंगे एग्जाम्पल को हल करेंगे, एग्जाम्पल का ट्रांसलेशन करेंगे। तो बच्चों आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर आते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट के पहले विल शैल का प्रयोग करते हैं। वहां पर सब्जेक्ट के बाद विल शैल लग रहा था, यहाँ पर सब्जेक्ट के पहले विल शैल का प्रयोग होता है और बाद में हैव का प्रयोग करेंगे। पहले सब्जेक्ट के पहले विल शैल, सब्जेक्ट के बाद हैव का प्रयोग करेंगे। यदि प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, यदि बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, विच आए तो इनसे संबंधित नाउन को इन्हीं के साथ प्रारंभ में लिख दिया जाता है। देखिए यदि प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, और यदि बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज आए तो इनसे संबंधित नाउन को इन्हीं के साथ प्रारंभ में लिख दिया जाता है। फार्मूला बन के आता है विल शैल सब्जेक्ट उसके बाद हैव, यानी सब्जेक्ट के पहले विल शैल, सब्जेक्ट के बाद हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको अगर दिमाग में बैठा लिए तो अगला अपने आप। देखिए फार्मूला, ठीक, यहीं से फार्मूला निकलता है। ये जो हमने लिखा है यहीं से हमने फार्मूला निकाला है। देखिए हमने क्या लिखा है, परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के पहले विल शैल, लो सब्जेक्ट के पहले विल शैल, हाँ सब्जेक्ट के पहले विल शैल। अच्छा यहाँ पर एक चीज हमने नहीं लिखा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं और फिर फार्मूला ऊपर लिख के सेंटेंस बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए इतना समझ गए, ये रहा। फॉर्मूला है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर? देखिए जैसे क्या एक रूल के अनुसार चले, यदि प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते। तो सबसे पहले ये वाले देख लेते हैं। क्या, जैसे प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आए,
क्या मुकेश कल स्कूल पहुंच चुका होगा? क्या मुकेश कल स्कूल पहुंच चुका होगा? अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव में सबसे पहले ध्यान हम ये देते हैं कि प्रश्न कहाँ पर है। प्रश्न कहाँ पर है? प्रारंभ में है, तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं फार्मूला पे। फार्मूला क्या कहता है? सबसे पहले विल या शैल लगाओ। तो विल और शैल में से क्या लगाएं? मुकेश के अनुसार लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। हमने बताया है कि आई और बी के साथ विल और शैल, बाकी सबके साथ विल। तो यहाँ पर तो भैया विल का प्रयोग होगा, विल। उसके बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है मुकेश, सब्जेक्ट है मुकेश। उसके बाद हमें क्या चाहिए? हैव चाहिए, तो हमने हैव का प्रयोग कर दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, पहुंचना रिच होता है, रिच का थर्ड फॉर्म रिच्ड होता है, रिच्ड है। उसके बाद हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट है स्कूल, क्योंकि स्कूल ही जाया जा रहा था, तो टू द स्कूल, टू द स्कूल अभी है। उसके बाद क्या चाहिए हमको? अदर वर्ड। अदर वर्ड है कल, तो यहां हो जाएगा टुमारो, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो विल मुकेश हैव रीच्ड टू द स्कूल टुमारो? क्वेश्चन बन गया। इसके बाद क्या है? यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। चलो उसको भी देख लेते हैं। ये तो हमारा पहला हो गया। दूसरा देख लीजिए, जैसे वे कल क्रिकेट कैसे खेल चुके होंगे? वे कल क्रिकेट कैसे खेल चुके होंगे? क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलें, क्वेश्चन मार्क पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके इंग्लिश बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? देखेंगे कि प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आया है। देखते हैं, कल वे क्रिकेट कैसे, कैसे प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया, तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख लेंगे। कैसे का क्या होता है? हाउ, हाउ मीन्स कैसे। उसके बाद हमें क्या चाहिए? विल शैल चाहिए। सब्जेक्ट पे फार्मूला पे आ जाओ। विल शैल चाहिए तो दे के साथ विल लगेगा, हाउ विल। उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है वे की अंग्रेजी होती है दे। उसके बाद हमें चाहिए हैव, तो हमने हैव लगा दिया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो खेलना क्रिया है तो खेलना के आगे लग जाएगा, खेलना के लिए प्ले लग जाएगा, और ईडी जोड़ के इसका थर्ड फॉर्म बना लेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? किसको खेला जा रहा है? क्रिकेट को, तो द हो जाएगा क्रिकेट, द क्रिकेट हो जाएगा, द क्रिकेट। उसके बाद हमें क्या चाहिए? उसके बाद हमें चाहिए कल। कल की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? टुमारो। यही बचा है अदर वर्ड, तो ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तीसरा देखिए, तीसरा अब देखिए, ये एक हो गया यदि प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में है, और दूसरा हो गया यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए। अब चलते हैं हाउ मेनी, हाउ मच, हुज व्हिच। इनसे संबंधित नाउन को प्रारंभ में लिखा जाता है, उनसे संबंधित नाउन उनके साथ में। जैसे क्या है कि राम कितने सेब खा चुका होगा।
राम कितने सेब खा चुका होगा। अब ध्यान दीजिएगा, राम कितने सेब खा चुका होगा, तो कितने और सेब, यहाँ पर संबंधी ढूंढने में परेशानी नहीं होती है। जो संबंधी होता है, संबंधी नाउन होता है हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और हुच के लिए, वो बगल में ही बैठा रहता है। तो ध्यान से देखिए, कितने सेब एक दूसरे से संबंधित है, तो ये पूरा का पूरा साथ में आ जाएगा, शुरुआत में आ जाएगा, क्योंकि बीच में आया प्रश्नवाचक। तो ये कितने सेब, तो आप ध्यान देंगे कितने का अंग्रेजी का होगा, हाउ मेनी होगा। क्यों होगा, क्योंकि सेब को गिना जा सकता है, और हाउ मेनी का प्रयोग हम काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, और हाउ मच का प्रयोग हम करते हैं अनकाउंटेबल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो काउंटेबल है, इसलिए हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। यहाँ लगाएंगे हाउ मेनी। उसके बाद हमें एप्पल्स का प्रयोग कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये इससे संबंधित है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं रूल पर। रूल क्या कहता है, विल से लगाना है, तो राम के लिए विल का प्रयोग होगा। ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट कौन है, राम, हमने राम भी लिख लिया। फिर ईटन का प्रयोग कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पर पूरा सेंटेंस इसका बन गया। अब देखिए हमने क्या क्या देखा, यदि प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आए उसको देख लिया, यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए उसको देख लिया, और हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, हुच आदि आए तो इनसे संबंधित नाउन को इन्हीं के साथ प्रारंभ में लिख दिया जाता है, इसको भी देख लिया। अब आते हैं इंट्रोनिगेटिव पर। यदि निगेटिव प्रश्न भी पूछा जाए और नहीं भी आ जाए, तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, इंट्रोनिगेटिव पर आते हैं। इसको थोड़ा सा बना देते हैं, इंट्रोनिगेटिव। अब हमें पता है कि नॉट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैव के पहले। तो हैव के पहले हम क्या लगा देंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे। बस हैव के पहले नॉट का प्रयोग। अब हम जहां जहां हैव है, इसमें इन सेंटेंसेस में जहां जहां हैव है वहीं उसके पहले नॉट लगा देंगे, निगेटिव हमारा बन जाएगा। देखिए जैसे क्या मुकेश कल स्कूल पहुंच चुका होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या मुकेश कल स्कूल नहीं पहुंच चुका होगा। यहाँ पर हमने स्कूल नहीं पहुंच चुका होगा, बस नहीं आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा नहीं। तो इसमें भी क्या होगा, हैव के पहले नॉट लग जाएगा, हैव के पहले नॉट लग जाएगा। ठीक है, बस ये देखिए निगेटिव बन गया, एकदम चुटकी में बन गया। ठीक है, यहाँ पर वे कल क्रिकेट कैसे खेल चुके होंगे, वे कल क्रिकेट कैसे नहीं खेल चुके होंगे, बस नहीं आ जाएगा यहाँ पे, नहीं खेल चुके होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या है, नॉट के हैव के पहले सिर्फ नॉट का प्रयोग कर देना है, बस हमारा सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राम कितने सेब नहीं खा चुका होगा। अब यहाँ पर आ जाएगा केवल नहीं, केवल आ जाएगा नहीं खा चुका होगा, नहीं खा चुका होगा। ठीक है, तो बस हैव के पहले हमें नॉट का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे नॉट हैव। इस प्रकार से हमारा नेगेटिव भी पूरा होता है। आई होप हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि बच्चा हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।